सोचो, अमेरिका के बीचों बीच एक आम सी गली है। बच्चे फुटपाथ पर खेल रहे हैं, पड़ोसी बाड़ के पास बातें कर रहे हैं और जिंदगी की रफ्तार चल रही है। लेकिन इस आम जिंदगी के पीछे 207 सेमोर एवेन्यू पर एक साधारण से घर की दीवारों के भीतर एक खौफनाक राज छिपा है। ये क्लीवलैंड, ओहायो है और ये दीवारें 3 जवान लड़कियों मिशेल नाइट, अमांडा बेरी और जीना डीजेसिस के लिए 1 दशक से भी रिमाइंडरा समय तक चले भयानक आतंक को समेटे हुए हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह बुराई के उस भयानक फॉर्म का एक जीवंत प्रमाण है जो अप्रत्याशित प्लेसों पर अनजाने में छिपा हो सकता है। यह है क्लीवलैंड अपहरण की कहानी। एक कड़वी याद दिलाती है कि सुरक्षा और खतरे के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती है और सतर्कता और जागरूकता की लड़ाई वो है जो हमें हर रोज लड़नी चाहिए। इस क्रूर कृत्य के केंद्र में था एरियल कास्ट्रो, जो उस घर का मालिक और इन पीड़िताओं के लंबे बुरे सपने का सूत्रधार था। कास्ट्रो, जो पहले स्कूल बस ड्राइवर था, एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था जो दोहरी जिंदगी जी रहा था। अपने पड़ोसियों के लिए वो एक दोस्ताना चेहरा था, ऐसा इंसान जो उनके साथ बारबेक्यू पार्टी करता था। लेकिन इस बनावटी चेहरे के पीछे एक ऐसी बीमार मानसिकता छिपी थी जो अकल्पनीय क्रूरता करने में सक्षम थी। भयावह जानकारी उसके कृत्यों की भयानक सच्चाई को उजागर करती है। मासूमियत का धोखा और भरोसे का एक सोची समझी गाली। समाज में घुल मिल जाने की इतने भयावह कृत्य करते हुए भी सामान्य दिखने की कास्ट्रो की क्षमता सबसे परेशान करने वाला पहलू है। इतनी क्रूरता करने वाला व्यक्ति इतने लंबे समय तक कैसे बच सकता है? यह सवाल पीड़ितों, उनके परिवारों और एक देश को परेशान करता है। संकेत सूक्ष्म थे। पड़ोसी असामान्य आवाजें सुनने, कास्ट्रो को फास्ट फूड के बैग के साथ अंदर जाते देखने की बात याद करते हैं। फिर भी इन खतरे की घंटियों को नजरअंदाज कर दिया गया। एक भयावह याद दिलाता है कि हम अपनी धारणाओं से कितनी आसानी से अंधे हो सकते हैं। सेक्शन 4, अ डेकेड ऑफ टॉर्मेंट। मिशेल, अमांडा और जीना के लिए सेमोर एवेन्यू पर बना वो घर एक जेल बन गया। एक ऐसी जगह जहां हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती गई। अकल्पनीय मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होने के बावजूद वे जीवन से चिपकी रहीं। उनकी स्पिरिटें उन पर ढाई गई हॉरिफिकता के बावजूद अटूट रहीं। कास्ट्रो का नियंत्रण पूर्ण था। उसने उनके हर कदम, उनकी हर सांस को नियंत्रित किया। उनका पूरा एग्जिस्टेंस उसकी विकृत इच्छाओं के साए में कैद था। उनकी आपबीती का विवरण उनकी साहसी गवाही में सामने आया, जिससे पूरी दुनिया में शॉकवेव्स मच गया। महिलाओं ने भुखमरी, मारपीट और बार-बार यौन हमलों को सहा। उन्हें कई गर्भधारण को सहने के लिए मजबूर किया गया, केवल कास्ट्रो द्वारा क्रूर बल के साथ गर्भपात कराने के लिए। इतनी अकल्पनीय पीड़ा का सामना करने में उन्होंने जो लचीलापन दिखाया, वह ह्यूमन आत्मा की असाधारण सस्पिशनती का प्रमाण है। सेक्शन 5, साइलेंट स्क्रीम्स, अनसीन साइंस। क्लीवलैंड अपहरण हमारे कम्युनिटियों में सतर्कता और जागरूकता के इंपॉर्टेंस की एक कठोर याद दिलाता है। जबकि हम लगातार डर की स्थिति में नहीं रह सकते हैं, हमें उन सूक्ष्म साइंसों के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। महिलाओं को एक ऐसे समुदाय ने विफल कर दिया जिसने अनदेखी की, खारिज कर दिया, या बस लाल झंडों को नहीं फेस। मामला हमें खुद से पूछने के लिए मजबूर करता है, हमने क्या किया होगा? क्या हमने साइंसों पर ध्यान दिया होगा? क्या हम में कार्रवाई करने का साहस होता? पीछे मुड़कर देखना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है
कि ऐसी परिस्थितियों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए उपस्थित रहने, प्रश्न करने और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। जब कुछ गलत लगे। सेक्शन 6 होप्स इंड्यूरिंग लाइट। 2013 में मिशेल, अमांडा और जीना का बचना उनके बुरे सपने का अंत था, लेकिन उपचार और न्याय की ओर उनकी यात्रा की शुरुआत थी। मुक्त होने और अपनी कहानी साझा करने में उनके साहस ने अनगिनत अन्य लोगों को आगे आने और दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया है। उनका संदेश लचीलापन, अदम्य मानवीय भावना का है, जो सदियों से ब्लाइंड रेस समय में भी बुझने से इनकार करता है। क्लीवलैंड अपहरण दुनिया में मौजूद बुराई की क्षमता की एक कठोर याद दिलाता है, लेकिन वे आशा, लचीलापन और बोलने के इंपॉर्टेंस की सस्पेशन को भी उजागर करते हैं।